लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था, जो हम लोगों का सेकंड टॉपिक चल रहा था अप्लाइड मैकेनिक्स का। ठीक, फोर्स एनालिसिस मींस बल विश्लेषण। बस बल विश्लेषण इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोगों ने ये जाना हुआ था कि बल विश्लेषण क्या होता है। बल विश्लेषण में हमारे दो पॉइंट आए हुए थे, एक आया हुआ था संयोजन, दूसरा आया हुआ था वियोजन। ओके, इसके बाद फिर हम लोगों ने ये देखा कि सिस्टम ऑफ फोर्सेस क्या होता है, मींस बल निकाय क्या होता है। बल निकाय, बल निकाय के बारे में हम लोगों ने ये पढ़ा कि सिस्टम ऑफ फोर्सेस मतलब हमारा क्या हुआ, ग्रुप ऑफ फोर्सेस मींस बहुत सारे बलों का समूह। बहुत सारे बल का मतलब क्या है, जहां पे हमारे जो बल हो जिनकी संख्या मोर देन वन हो, मींस ग्रुप ऑफ फोर्सेस। ग्रुप का मतलब क्या होता है, जहां पे हमारी जो संख्या होती है बलों की, वो संख्या कितनी होती है, एक से अधिक होती है। तो उस प्रकार के बलों को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ फोर्सेस बोलते हैं। तो अब हम लोगों को आज की क्लास में ये डिस्कस करना है कि सर ये ग्रुप ऑफ फोर्सेस होते क्या हैं, ये कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक, ये सिस्टम ऑफ फोर्सेस कौन कौन से हैं। तो स्टार्टिंग की जब मैं इंट्रोडक्शन वाली क्लास ले रहा था, उस क्लास में मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि जो हमारे सिस्टम ऑफ फोर्सेस हैं, सिस्टम ऑफ फोर्सेस को हम लोगों ने कुछ पार्टों में डिवाइड किया हुआ था। कौन कौन से पार्ट थे, तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि जो हमारी ये बल निकाय होते हैं, कुछ होते हैं संगामी बल निकाय, असंगामी बल निकाय, समतली बल निकाय, असमतली बल निकाय। संगामी, असंगामी, समतली, असमतली। ठीक, संगामी का मतलब हमारा क्या होता है, असंगामी का मतलब क्या होता है, समतली का मतलब क्या होता है, असमतली का मतलब क्या होता है। आइए इनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक, समतली, समतली मीन्स क्या होता है हमारा, कोप्लानर। असमतली, असमतली मीन्स नॉन कोप्लानर। संगामी, संगामी मीन्स होता है कॉन्करेंट फोर्सेस, और असंगामी मीन्स क्या होता है, नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस। तो जो हिंदी और इंग्लिश वाले स्टूडेंट हों वो लोग दोबारा से फिर सुन लें। संगामी, संगामी मीन्स कॉन्करेंट फोर्सेस, संगामी बल निकाय मीन्स कॉन्करेंट फोर्सेस, असंगामी बल निकाय मीन्स नॉन कॉन्करेंट सिस्टम ऑफ फोर्सेस, एंड समतली बल निकाय मीन्स कोप्लानर सिस्टम ऑफ फोर्सेस एंड असमतली बल निकाय मीन्स हमारा क्या हुआ कि सॉरी, नॉन कोप्लानर सिस्टम ऑफ फोर्सेस। ओके, तो इनके बारे में हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग को यहाँ पे देखना है बल निकाय यानी सिस्टम ऑफ फोर्सेस। ओके, इसकी हिंदी क्या होती है, बल निकाय। मैंने क्या बताया कि इनको हम लोगों ने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो इनका डायग्राम बनाने से पहले या फ्लो चार्ट बनाने से पहले इनके जितने भी पार्ट्स हैं उन पार्ट्स के बारे में वन बाय वन करके मैं सबसे पहले डिस्कस करना चाहूंगा। ओके, इसके हमारे कौन कौन, तो यहाँ पे देखिए जो सबसे पहला हमारा पार्ट होता है वो होता है संगामी बल निकाय। संगामी बल निकाय। ओके, इंग्लिश होती है कॉन्करेंट फोर्सेस। नेक्स्ट हमारा पार्ट होता है असंगामी
बल निकाय। इसकी इंग्लिश होगी नॉन कॉन्करेंट नॉन कॉन्करेंट सिस्टम ऑफ फोर्सेस। नेक्स्ट है समतलीय बल निकाय। नेक्स्ट है असमतलीय असमतलीय बल निकाय। इनकी इंग्लिश हो जाएगी कोप्लानर कोप्लानर सिस्टम ऑफ फोर्सेस, और इसकी हो जाएगी असमतली की नॉन कोप्लानर नॉन नॉन कोप्लानर सिस्टम ऑफ फोर्सेस सिस्टम ऑफ फोर्सेस। ओके, ये थे हमारे मेन 4 पॉइंट्स। अब इन्हीं 4 पॉइंट से मिला करके हम लोग कुछ और बल निकाय बना लेते हैं। कौन कौन से बल निकाय बना लेते हैं? तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? हमारा जो फर्स्ट था, वो फर्स्ट क्या है? संगामी बल निकाय। संगामी बल निकाय मीन्स कॉन्करेंट सिस्टम ऑफ फोर्सेस। सेकंड पढ़ा असंगामी बल निकाय। असंगामी बल निकाय का मतलब क्या हुआ? नॉन कॉन्करेंट सिस्टम ऑफ फोर्सेस। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा समतलीय बल निकाय। ओके, समतलीय, इसकी इंग्लिश क्या होती है? कोप्लानर सिस्टम ऑफ फोर्सेस। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा असमतलीय बल निकाय। असमतलीय बल निकाय, इसकी इंग्लिश क्या होती है? नॉन कोप्लानर सिस्टम ऑफ फोर्सेस। फिर इन्हीं बल निकायों से मिल करके कुछ और हमारे बल निकाय बन जाते हैं। कौन कौन सा? तो वो भी देख लो। समतलीय, समतलीय संगामी बल निकाय, समतलीय संगामी बल निकाय, समतलीय असंगामी बल निकाय, नेक्स्ट और हमारा जो इसका पार्ट आता है वो बनता है समतलीय समतलीय समांतर बल निकाय। नेक्स्ट बन जाता है असमतलीय 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 संगामी बल निकाय। नेक्स्ट बनता है असमतलीय
असमतलीय असंगामी बल निकाय, नेक्स्ट है असमतलीय असमतलीय समांतर बल निकाय। ठीक, अब इनकी इंग्लिश लिख लीजिए कि इसकी इंग्लिश क्या होगी। मैंने आप लोगों को क्या बताया कि जो हमारे सिस्टम ऑफ फोर्सेस है, उन सिस्टम ऑफ फोर्सेस को हमने सबसे पहले मेनली 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन सा? पहला है संगामी बल निकाय, मीन्स कॉन्करेंट सिस्टम ऑफ फोर्सेस। इसके बाद नेक्स्ट था हमारा असंगामी बल निकाय, मीन्स नॉन कॉन्करेंट सिस्टम ऑफ फोर्सेस। नेक्स्ट था हमारा समतली बल निकाय, मीन्स कोप्लानर सिस्टम ऑफ फोर्सेस। नेक्स्ट था हमारा असमतली बल निकाय, मीन्स नॉन कोप्लानर सिस्टम ऑफ फोर्सेस। फिर इनकी हेल्प से इन्हें हमने नेक्स्ट फिर डिवाइड किया हुआ है। जब डिवाइड किया हुआ है तो हमारा जो पहला पॉइंट आया हुआ है समतलीय संगामी बल निकाय, समतलीय समतलीय संगामी बल निकाय। ठीक, तो इसकी इंग्लिश हमारी क्या हो जाएगी? कोप्लानर, लिख लो, कोप्लानर कोप्लानर कॉन्करेंट कोप्लानर कॉन्करेंट कॉन्करेंट सिस्टम ऑफ फोर्सेस, सिस्टम ऑफ फोर्सेस। ओके, नेक्स्ट फिर हमारा क्या है? समतली असंगामी बल निकाय। तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी कोप्लानर कोप्लानर नॉन कॉन्करेंट नॉन कॉन्करेंट नॉन कॉन्करेंट सिस्टम ऑफ फोर्सेस। ओके, नेक्स्ट था हमारा समतलीय समांतर बल निकाय, समतलीय समतलीय समांतर बल निकाय। तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी कोप्लानर पैरेलल फोर्सेस, कोप्लानर कोप्लानर पैरेलल फोर्सेस। नेक्स्ट है असमतलीय संगामी बल निकाय, असमतलीय संगामी बल निकाय। तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी नॉन कोप्लानर नॉन कोप्लानर कॉन्करेंट कॉन्करेंट सिस्टम ऑफ फोर्सेस। नेक्स्ट था असमतलीय असंगामी बल निकाय। तो असमतलीय असंगामी बल निकाय, इसकी इंग्लिश हो जाएगी नॉन कोप्लानर नॉन कोप्लानर नॉन कॉन्करेंट है, असंगामी मीन्स नॉन कॉन्करेंट सिस्टम ऑफ फोर्सेस। ठीक, जो मैंने यहाँ पे एसओएफ स्मॉल शॉर्ट में लिखा हुआ है, सिस्टम ऑफ फोर्सेस है इसका मीन्स। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमारा है असमतलीय समांतर बल निकाय, असमतलीय समांतर बल निकाय। इसकी इंग्लिश हो जाएगी नॉन कोप्लानर नॉन कोप्लानर पैरेलल पैरेलल फोर्सेस। ठीक, तो मैंने क्या किए, जो मेनली हमारी जो सिस्टम ऑफ फोर्सेस थे वो मैंने मेनली 4 आप लोगों को बताया, फिर 4 की हेल्प से मैंने यहाँ पे ये सिस्टम ऑफ फोर्सेस और बना दिए। अब वन बाय वन हम लोग क्या करेंगे, इन सबको डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को क्या बताया हुआ था? सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया हुआ संगामी बल निकाय। ओके, संगामी बल निकाय, ध्यान दीजिएगा। मैं जो भी लैंग्वेज का यूज करूं, जिस प्रकार की लैंग्वेज का, आप उन्हीं से वर्ड पकड़ के चलिएगा। मैंने क्या बोला? संगामी बल निकाय, संगामी। ओके,
संगामी, इसकी इंग्लिश क्या होती है? कॉन्करेंट। कॉन्करेंट सिस्टम ऑफ फोर्सेस, संगामी बल निकाय। ओके, सिस्टम ऑफ फोर्सेस, संगामी बल निकाय। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला? संगामी। संगामी, संग मीन्स होता है, सा मीन्स होता है साथ, गामी, गामी मीन्स होता है जाना। ठीक, मतलब साथ जाएं। साथ जाए तो साथ कहां पे जाएंगे? मतलब पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट पे जाएं, पर्टिकुलर किसी एक ही पॉइंट पे जाएं। ठीक, तो उस प्रकार के बल निकायों को हम लोग क्या बोलेंगे? संगामी बल निकाय। संगामी बल निकाय का मतलब हमारा क्या हुआ कि मतलब पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट की ओर जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा बल है, ये हमारा कोई पॉइंट है। ठीक, तो सभी बल जितने भी हमारे बल हैं वो क्या जा रहा है? पर्टिकुलर इसी पॉइंट की ओर जा रहे हैं। ठीक, यहां पे देख रहे होंगे बहुत सारे फोर्स लगे हुए हैं। यदि हम इन्हें नाम दे दें F1, F2, F3, F4, F5, तो मैंने इनको क्या बोला? संगामी बल निकाय। संगामी का मतलब क्या? संग मीन्स साथ, गामी मीन्स जाना। मतलब पर्टिकुलर एक ही पॉइंट की ओर जा रहे हैं, एक ही पॉइंट की ओर जा रहे हैं, या कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं, एक पॉइंट से जा रहे हैं, ये भी ऐसे हो सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार के जो हमारी ये बल निकाय होगा, ये सिस्टम ऑफ फोर्सेस होगा, ये क्या कहलाएगा? संगामी बल निकाय कहलाएगा। तो सबसे पहले मैं इनको समझा देता हूं, इसके बाद में फिर डिफिनीशन बाद में लिखवा दूंगा। ठीक, सबसे पहले इन सबको समझ लो। संगामी का मतलब क्या हुआ? एक ही पॉइंट से। संगामी का मतलब क्या हुआ? एक ही पॉइंट से। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मैंने क्या बताया हुआ था आप लोगों को? सेकंड पॉइंट, असंगामी। असंगामी, असंगामी बल निकाय। ओके, नॉन कॉन्करेंट, नॉन नॉन कॉन्करेंट सिस्टम ऑफ फोर्सेस। ओके, इससे मैंने आप लोग को क्या बताया? पहले वाले में संगामी क्या बताया? संगामी मीन साथ साथ जाना। असंगामी का मतलब क्या? साथ ना जाना। हो सकता है कि एक बल हमारा इधर जा रहा है, ठीक, दूसरा ले इधर जा रहा है, तीसरा क्या इधर जा रहा हो, ठीक, चौथा इधर जा रहा हो, पांचवा क्या इधर आ रहा हो, ठीक, छठवां हो सकता है इधर जा रहा हो। तो इस प्रकार के बल निकाय को या इस प्रकार के ग्रुप ऑफ फोर्सेस को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन कॉन्करेंट सिस्टम ऑफ फोर्सेस बोलेंगे। तो ये डायग्राम बना लेना। ये मान लो F1 हुआ, ये F2 हुआ, ये वाला फोर्स F3 हुआ, F4 एंड F5, F6। तो इस वाले डायग्राम में देखो, जो हमारा संगामी वाला था, संगामी हम लोगों ने क्या पढ़ा? कॉन्करेंट में हम लोगों ने क्या पढ़ा? पर्टिकुलर एक पॉइंट की ओर जा रहे हैं या एक पॉइंट से जा रहे हैं। जबकि असंगामी का मतलब क्या है? वो अलग अलग। ठीक, कोई लेफ्ट जा रहा है, कोई राइट जा रहा है, कोई डायगोनल में जा रहा है, कोई इंक्लाइंड जा रहा है। ठीक, मतलब सबका जो जाने का रास्ता है वो सब क्या है? मतलब पर्टिकुलर एक पॉइंट से होकर के नहीं जा रहा है। तो इस प्रकार के बल निकाय को हम लोग क्या बोलेंगे? असंगामी बल निकाय बोलेंगे। फिर हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा हुआ था? समतलीय बल निकाय। समतलीय बल निकाय, ओके, मीन्स समतलीय बल निकाय मीन्स कोप्लानर, कोप्लानर सिस्टम ऑफ फोर्सेस। ओके, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा समतलीय। समतलीय का मतलब आप लोग जानते हैं? जैसे मान लो मैंने कोई एक प्लेन बना दिया, ठीक, तो पर्टिकुलर उसी प्लेन पे, समतलीय का मतलब क्या हुआ? पर्टिकुलर जितने भी फोर्स होंगे सब एक ही तल में होंगे। प्लेन का मतलब क्या होता है? तल। तल, प्लेन का मतलब क्या होता है? तल। ठीक, मतलब पर्टिकुलर सभी फोर्स हमारे कहां पे होंगे? एक ही तल में स्थित होंगे। वो हो सकता है कि एक तल में कोई एक फोर्स हमारा इधर जा रहा हो या इधर जा रहा हो, या हो, ठीक, या इधर जा रहा हो।
कहीं भी जा रहा होगा, बट क्या ये सभी फोर्सेस एक ही तल में है, ये सभी फोर्स क्या है, एक ही तल में। या इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से भी बना सकते हैं। ठीक, ये मैंने क्या बना दी, आपको असंगामी का डायग्राम बना दिया, बट यहाँ पे क्या बनाया हुआ है कि सब ये जितने भी बल हैं ये सब एक ही तल में, बट हो सकता है ये संगामी के रूप में भी हो सकते हैं। इनको मान लो कुछ इस प्रकार से भी जा सकते हैं। ठीक, इनका यहाँ पे नेम लिख दो, ये F1 हुआ, F2, F3, F4, इसको यहाँ पे लिख दो F1, F2, F3, F4। ये सब क्या एक ही तल में है, समतलीय। ठीक, ये क्या हो गए, समतली हो गए। असमतली से मतलब क्या होता है, अब असमतली आप लोग सोच रहे होंगे सर ये असमतली क्या हुआ। असमतली अभी मैं आप लोगों को सामने बनाता हूं एक डायग्राम, उसमें देखिएगा कि असमतली क्या होता है। ये देखिए, ये डायग्राम, ये बॉक्स टाइप में कुछ स्ट्रक्चर आप लोग दिख रहा होगा। ठीक, तो इसमें देखो, मैं यदि बोलूं तो एक तल मेरा ये है, ठीक, एक तल ये है, तो यहाँ पे जो तल है, तल कितने हो गए। ठीक, तो एक इसको मान लो प्लेन नंबर फर्स्ट, इसको मान लो प्लेन नंबर सेकंड। ठीक, तो समतली में हम लोगों ने क्या पढ़ा, ठीक, समतली, समतली मतलब एक ही तल में। समतली का मतलब मैंने क्या बोला, एक ही तल में। अब मैं इस डायग्राम की हेल्प से यहाँ पे आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा कि समतली हमारा क्या हुआ। देखना यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे F1, F2, F3, F4, इनका भी यहाँ पे नंबर लिख लीजिए, F5, F6, 7 एंड F8। अब इस डायग्राम की हेल्प से देखिए, इस डायग्राम पे मैंने आप लोगों के सामने दो तल बनाए हुए हैं। एक तल नंबर फर्स्ट है, ठीक, दूसरा तल नंबर सेकंड है। ओके, तो यदि हम लोग बात करेंगे किन किन फोर्सेस की, देखो यहाँ पे F1, कॉमा, F2, कॉमा, F3, कॉमा, F4, ये क्या है, ये चारों फोर्स F1, F2, F3, F4 ये कैसे हैं, पहली बात तो संगामी हैं, ध्यान दो, कैसे हैं, संगामी हैं, कॉन्करेंट हैं। ओके, कैसे हैं, कॉन्करेंट हैं। दूसरी चीज, कॉन्करेंट के साथ साथ ये एक ही तल में स्थित है। ये सभी फोर्स देख रहे होगे, F1, F2, F3, F4, ये सब क्या है, ये एक ही तल में स्थित है। तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, समतली भी बोल देंगे। इनको हम लोग क्या बोलेंगे, को प्लानर भी बोल देंगे, यानी को प्लानर। ठीक, ध्यान दीजिए हम लोग कैसे पहचानेंगे। मैंने यहाँ पे आप लोगों के सामने क्या बताया कि जो F1, F2, F3, F4 है, ठीक, F4 है, ये सभी फोर्स तल नंबर सेकंड में प्रेजेंट है। जो मैंने यहाँ पे तल बनाया हुआ है, तल नंबर सेकंड में प्रेजेंट है, लेकिन कैसे, पर्टिकुलर एक ही पॉइंट से जा रहे हैं। जब एक ही पॉइंट से जा रहे हैं तो बल कैसे होगा, ये संगामी बल निकाय हो गए। देख रहे होगे यहाँ पे ये क्या हो रहा है, यहाँ पे पर्टिकुलर एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं, तो कैसे होगा, ये संगामी बल निकाय हो गए। संगामी के साथ साथ देखा कि सभी बल कहाँ पे हैं, एक ही तल में है, तो ये कौन से हो गए, समतली भी हो गए।
समझ गए? संगामी और समतली का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट, यदि हम लोग वहीं पे बात कर लें किसकी, F5 F6 F5 F6, देखो F5 F6 F7 एंड F8, ओके। ये चारों फोर्स तुम लोग कहां पे दिख रहा है, प्लेन नंबर फर्स्ट में दिख रहा है। ये चारों फोर्स कहां पे हमारे, प्लेन नंबर फर्स्ट में, तल फर्स्ट में है। जब ये तल फर्स्ट में है तो किस प्रकार के, तो पहली बात तो ये हमारे सब कैसे हैं, असंगामी है। फर्स्ट पॉइंट ये क्या हुआ, ये सभी बल हमारे कैसे, असंगामी। असंगामी की डिफिनीशन ये मैंने आप लोगों को बताई हुई थी। असंगामी मतलब एक ही बिंदु पे ना मिले, ये कैसे हो गए असंगामी, ध्यान दीजिए। ये कैसे हो गए असंगामी, मींस नॉन कॉन्करेंट, नॉन कॉन्करेंट। दूसरी बात, यदि सिर्फ हम लोग इन्हीं फोर्स की बात करेंगे, यदि हम लोग सिर्फ F5 F6 F7 एंड F8 की बात करेंगे, तो ये चारों फोर्स आपस में, ये चारों फोर्स आपस में कैसे हैं, समतलीय बल निकाय हैं। ये चारों फोर्स आपस में कैसे हैं, समतलीय बल निकाय हैं, समतलीय बल निकाय। मैं सिर्फ इन चारों की बात कर रहा हूं। ये चार बल है F5 6 7 एंड 8, ये आपस में कैसे हैं, समतलीय बल निकाय, मींस कोप्लानर फोर्सेस हैं। कैसे हैं, कोप्लानर फोर्सेस। और ध्यान दीजिएगा, ये चारों फोर्स आपस में समतलीय बल निकाय हैं। यदि हम लोग वहीं पे बात कर ले किसकी, हम लोग यहां से एक फोर्स ले ले F4 और यहां से ले ले F8, यानी प्लेन नंबर 2 से, तल नंबर 2 से हमने यहां पे ले लिया एक फोर्स F4, ओके। तल नंबर, प्लेन नंबर फर्स्ट से हमने यहां पे एक फोर्स ले लिया कोई भी, चलो F5 ले लो, ठीक। तो ये दोनों फोर्स है, देखो यहां पे F4, F4 हमारा कहां पर प्रेजेंट है, प्लेन नंबर सेकंड में प्रेजेंट है, लेकिन F5 कहां प्रेजेंट है, प्लेन नंबर फर्स्ट में प्रेजेंट है। तो इन प्रकार के दोनों बलों को, ये चलो एक और कोई भी ले लो, यहां से F5 के साथ एक F6 भी ले लो, ओके। तो इस प्रकार का जो बल निकाय है, ये जो सिस्टम ऑफ फोर्सेस है, अब किसका सिस्टम ऑफ फोर्सेस, कौन कौन से ग्रुप हो गया, तो अब ये हमारा यहाँ पे ग्रुप बन गया F4 F5 एंड F6। तो ये जो तीनों बलों का जो निकाय है, ये क्या कहलाएगा, असमतलीय बल निकाय कहलाएगा। कैसा कहलाएगा, असमतलीय, असमतलीय बल निकाय कहलाएगा, असमतलीय बल निकाय। असमतलीय मींस नॉन कोप्लानर, नॉन कोप्लानर, नॉन कोप्लानर सिस्टम ऑफ फोर्सेस, ठीक। तो अब शायद मेरे हिसाब से यहाँ पे आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि समतली और असमतली में क्या अंतर होता है। समतली का मतलब क्या है कि जैसे इस वाले डायग्राम में देखो, तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि F1 F2 F3 एंड F4, ठीक, ये तल नंबर सेकेंड में प्रेजेंट है। ये सभी बल क्या है, एक ही तल में है। जब ये सभी बल एक ही तल में है तो F1 F2 F3, पहली बात तो क्या है, ये एक ही बिंदु से जा रहे हैं, संगामी हो गए। दूसरी चीज, ये क्या एक ही तल में है, तो इसलिए कैसे हो गए, ये समतली हो गए। दूसरा, जब तल नंबर हम लोग फर्स्ट की बात करते हैं, प्लेन नंबर सेकंड की बात करते हैं, तो प्लेन नंबर सेकंड में हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से फोर्स है, F5 है, 6 है, 8 है एंड 7 है, ओके। तो ये चार बल, ये चार बल कैसे हैं, चारों बल हमारे, पहली बात तो एक ही तल में है। मैं सिर्फ इन 5 6 7 8 की बात कर रहा हूं। 5 6 7 8 ये एक ही प्लेन में प्रेजेंट है। तो एक ही प्लेन में प्रेजेंट होने के कारण इनको हम लोग क्या बोलेंगे, समतली बल निकाय बोल देंगे। दूसरी बात, ये कैसे है, ये असंगामी है, ये असंगामी है। क्यों, क्योंकि देख रहे हो क्या ये पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट से जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। तो इस प्रकार के बल निकाय को हम लोग क्या बोलेंगे, असमतली, असंगामी बल निकाय। अब बात यहाँ पे आती है कि सर हम लोग कैसे पहचानेंगे कौन सा हमारा समतली है, कौन सा हमारा असमतली है। आपने दोनों पॉइंट समतली समतली बता दिए। तो यहाँ पे देखो,
कोई भी एक फोर्स, कोई भी एक या दो फोर्स प्लेन नंबर सेकंड से ले लो और कोई भी एक या दो फोर्स प्लेन नंबर फर्स्ट से ले लो। जब हम लोगों ने यहाँ पे कंसीडर किया, मैंने क्या किया, तल नंबर फर्स्ट से यहाँ पे कौन कौन से बल लिए हुए, F5 और F6 लिया हुआ है। वहीं पे तल नंबर सेकंड से, प्लेन नंबर सेकंड से मैंने यहाँ पे फोर्स क्या लिया हुआ, F4 लिया हुआ है। तो जो मेरा ग्रुप बन गया, ग्रुप किसका बन गया, F4, F5 एंड F6 का बन गया। तो इन बल को देखा, ये क्या है, ये सब आपस में अलग अलग तल में प्रेजेंट है, देख रहे हो, ये सब क्या अलग अलग तल में प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि F4 हमारा कहां पे, F4 यहाँ पे देख रहे हो इधर प्रेजेंट है तल नंबर सेकंड में। वहीं पे जो F5 है तल नंबर फर्स्ट में है, ठीक। F6 है वो भी तल नंबर फर्स्ट में है। तो ये कैसे हो गए, ये असमतली, असमतली का मतलब क्या हुआ, अलग अलग प्लेन में प्रेजेंट है। ये कहां प्रेजेंट है, अलग अलग प्लेन में प्रेजेंट है। अब बात आती है कि हम लोगों ने पैरेलल फोर्स के बारे में भी डिस्कशन किया हुआ था, तो जरा हम लोग पैरेलल फोर्स को भी देख लेते हैं। यहाँ पे एक डायग्राम भी फिर आप लोगों के सामने बना रहा हूं, उसमें देखिएगा। ठीक, ये डायग्राम यहाँ पे दिख रहा होगा। अब इसमें जो बल हो, मैंने इसमें क्या बनाया, ये इसको फिर मान लिया प्लेन नंबर फर्स्ट, ठीक, और इस वाले प्लेन को मैंने मान लिया प्लेन नंबर सेकंड। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारे दो अलग अलग तल हो गए, एक तल ये है, दूसरा तल ये है। ओके, तो यहाँ पे मैंने इनको क्या माना, प्लेन नंबर फर्स्ट एंड प्लेन नंबर सेकंड। यदि ये सब, यदि यहाँ पे कोई बल ऐसे है, सेम दूसरा बल, ये मान लो F1 फोर्स है, दूसरा बल इसी के समांतर जा रहा है, दूसरा बल इसके समांतर जा रहा है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, F1 एंड F2, F1 एंड F2 कैसे हो जाएंगे। पहली बात तो कौन से बल ने कहा है, ये समतलीय है, ध्यान दीजिए, ये कैसे हैं, कोप्लानर है। कोप्लानर के साथ साथ कैसे फोर्स है, पैरेलल है। कोप्लानर के साथ साथ पैरेलल मींस समांतर है। ओके, नेक्स्ट मान लीजिए प्लेन नंबर सेकंड में भी यहाँ पे कुछ फोर्स है, वो भी क्या है, सब एक दूसरे के समांतर है, यानी F3, F4 एंड F5। तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे जो F3, F4, F5 है, इनको हम लोग, तीनों बलों को हम लोग क्या बोल देंगे, ये तीनों बल क्या एक ही तल में प्रेजेंट है, तो ये समतली भी हो गए। समतली मींस कोप्लानर। ओके, समतली के साथ साथ देख रहे होगे ये तीनों बल आपस में क्या है, तीनों बल आपस में एक दूसरे के समांतर है, तो इनको पैरेलल फोर्स भी बोल देंगे। इनको क्या बोल देंगे, समांतर बल निकाय भी बोल देंगे। बट यदि हम लोग वहीं पे बात कर ले F1, F2, F3 एंड F4 की, F1, F2, F3, F4, चलो यहाँ पे चार बल ले लेते हैं। तो चारों बल देख रहे हो, ये चारों बल क्या है, समांतर तो हैं, लेकिन समांतर के साथ साथ कैसे, असमतली हैं। समांतर के साथ साथ कैसे हैं, असमतली हैं। समांतर के साथ साथ यहाँ पे देख रहे होंगे ये अलग अलग प्लेन में प्रेजेंट हैं। तो इनकी डिफिनीशन हम लोग इसी प्रकार से बना सकते हैं। समतली मतलब बलों का ऐसा समूह जो एक ही तल में प्रेजेंट हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, समतली बल निकाय। तुरंत ऐसा डायग्राम बना दो। असमतली, असमतली का मतलब क्या हुआ कि अलग अलग तल में प्रेजेंट हो, ठीक। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि समतली बल निकाय, संगामी बल निकाय, असंगामी बल निकाय, ठीक, समांतर बल निकाय, समतली संगामी बल निकाय, असमतली असंगामी बल निकाय, हम लोग किसे किसे कहते हैं, ठीक। तो इनकी बस सिर्फ इनकी नेम से क्लियर हो रहा है कि जैसा इनका नेम है, नेम के हिसाब से हम लोग इनकी ऐसी डिफिनेशन बना दे। जैसा कि संगामी, संगामी का मतलब क्या है, एक ही पॉइंट से, संगामी मतलब एक ही पॉइंट से जा रहा है, ठीक। तो उस प्रकार के बल निकाय को हम लोग क्या बोलेंगे, संगामी बल निकाय। असंगामी बल निकाय का मतलब क्या हुआ, बलों का ऐसा समूह, बलों का ऐसा समूह
जिनका लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग हो या एक अलग अलग बिंदुओं से होकर के जाएं, उस प्रकार के बलों के समूह को हम लोग क्या बोलेंगे, असंगामी बल निकाय बोलेंगे। समांतर बल निकाय बलों का ऐसा निकाय, बलों का ऐसा निकाय जो एक ही तल में प्रेजेंट हो, इस प्रकार के बलों के समूह को हम लोग क्या बोलेंगे, समतलीय बल निकाय बोलेंगे। असमतलीय बल निकाय बलों का ऐसा समूह जो अलग अलग तल में प्रेजेंट हो, उस प्रकार के बलों के निकाय को हम लोग क्या बोलेंगे, असमतलीय बल निकाय बोलेंगे। समांतर बल निकाय, ठीक, समांतर बल निकाय का मतलब क्या हुआ, बलों का ऐसा समूह, ठीक, जो एक दूसरे के समांतर हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, समांतर बल निकाय बोलेंगे। अब बात यहाँ पे आ जाती है कि सर हम लोगों ने जो इनसे मिलाकर के बल निकाय बनाए हुए थे, जैसे समतलीय संगामी, समतलीय संगामी का मतलब क्या हुआ, बलों का ऐसा निकाय जो एक ही तल में प्रेजेंट हो लेकिन एक ही बिंदु से होकर के जाए, ठीक, तो उनका सिर्फ नेम यहाँ पे देखिए कि उसका नेम हमारा क्या हो रहा, संगामी मींस कॉन्करेंट, ठीक, तो उनका जो पॉइंट ऑफ एक्शन हो, लाइन ऑफ एक्शन हो, हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए।